नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज 4.6 को। एक्सरसाइज 4.6 को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ज़हन नशी कर लें। वो क्या? वो ये कि नंबर 1 पहला पॉइंट हमारा क्या है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। वो ये है कि जब भी किसी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है 6 और 2 की पावर क्यूब, तो हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जब तक पावर के ऊपर स्क्वायर या क्यूब है, जब तक किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है, तब तक उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर हम उसको करेंगे, जैसे कि डीमास रूल या बोर्डमास रूल में हमें करना है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर कोई वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है -2 और इसके ऊपर पावर है स्क्वायर की, तो जब इवन पावर होगी, किसी भी वैल्यू के ऊपर इवन की पावर होगी, तो उसका जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। कैसे पॉजिटिव में आएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। -2 की पावर 2 का मतलब ये है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा। और अगर किसी के ऊपर कोई वैल्यू माइनस की है और उसके ऊपर जो है इवन पावर है, ऑड पावर है, इवन नहीं ऑड पावर है, तो उसका जो आंसर होगा वो लेस में ही होगा, माइनस में ही होगा। कैसे, इसको देख लेते हैं कि -2 के ऊपर 3 की पावर, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये मतलब है इसका। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो देखा ये किस में आई पावर, माइनस में ही हमारे पास आ गई है। तो ये कुछ दो बातें हैं जो आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले समझनी है। तो चलिए आगे इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। चलिए अब हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x³ माइनस एक्स स्क्वायर 6x² प्लस 11x माइनस 8 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, तो सबसे पहले ये कि रिमाइंडर क्या चीज़ है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो रिमाइंडर को हम देख लेते हैं कि रिमाइंडर क्या चीज़ है। आपको पता है कि अगर हमने 10 को डिवाइड करना हो 3 से, तो हम बचपन में किस तरह डिवाइड करते थे, 10 अंदर लिखा, 3 बाहर लिखा, 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया। तो ये एक जो बचा है ना, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ये हमारा डिवाइडर है, ये हमारा डिविडेंड है, यहाँ हमारा जो क्वोशंट है। तो ये जो हमारा एक है रिमाइंडर है। तो इसी के ऊपर बात हो रही है कि हमने इस सवाल को सॉल्व करना है और क्या करना है रिमाइंडर थ्योरम से, कि जब ये जो चीज़ है इससे डिवाइड हो। तो चलिए इसको प्रॉपर तरीके से अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। पहला क्वेश्चन है तो इसलिए इजीली करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, और आगे जो क्वेश्चन होंगे उनको इंशाल्लाह थोड़ी तेज़ी में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे हम लेट क्या, ये x माइनस 1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0। ये x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x इधर इज़ इक्वल, ये 1 यहाँ पे माइनस का है, तो जब 0 के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो p लिखने का तरीका देख लें कि x इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, x³ माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देंगे, 1 को पुट कर देंगे। p
1 और यहाँ पे x है तो क्यूब माइनस का 6 स्क्वायर प्लस का 11 ब्रैकेट बना लेते हैं और माइनस का 8। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। चलिए ये 1 एज इट इज जैसे चलता रहेगा। ये वाला 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। माइनस, अच्छा 6 को जो है हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद फिर 6 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का हमने स्क्वायर निकाला तो 1 ही आएगा, प्लस 11 1 जा 11 माइनस 8। P1 इज इक्वल टू 1 माइनस का 6 1 जा तो 6 ही होगा और प्लस का 11 माइनस का 8। चलिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस प्लस तो ये हो गया 12 और माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 6 और 8 हो गए 14। चलिए तो P1 इज इक्वल टू 12 में से 14 निकालें तो 14 में से 12 निकालें तो 2 बचे। तो बड़ी वैल्यू किसकी थी, माइनस की थी, तो इसके साथ माइनस लगा दिया और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो देखा आपने कितनी आसानी से जो है हमने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। चले हम आगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। एज इट इज़ वही वाली वैल्यू है, सिर्फ साइंस जो है किसी जगह पे चेंज होंगे। यहाँ पे पहले माइनस था 1 आ गया, यहाँ पे पहले माइनस था अब यहाँ पे 1 आ गया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ वही है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x एज इट इज़ रहा, इक्वल आ गया 1, इधर प्लस का है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा माइनस का 1। वही काम करेंगे, जहाँ जहाँ x की वैल्यू वहाँ पे हम माइनस का 1 पुट करते जाएंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि p x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। तो x जहाँ पर है वहाँ पे हम माइनस का 1 पुट करेंगे। सही है जी, माइनस का 1 हम वहाँ पे पुट करते जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, तो ये क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस का 8। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। p इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस इधर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर हटाएंगे और 11 1 जा 11 प्लस का 8। p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ गया, 6 1 जा 6 हो गया, प्लस 11 और प्लस का 8 हो गया। p इज इक्वल टू माइनस का 1। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसी जगह पे माइनस का साइन है शायद, गालिबन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यहाँ पे किसी जगह माइनस का साइन है। तो देखें, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सब में क्या है, -1 है ना, हमने माइनस, हमारा वैल्यू क्या निकली, -1 निकली। तो यहाँ यहाँ पे भी हमारे पास -1 आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास -1 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1, ये हमारे पास होगा प्लस का 6। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, ये 1 ही रहेगा। इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो ये माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का 1 प्लस 6 माइनस का 11 प्लस का 8। चलें ये हो गया हमारा सवाल अब सही। अब देखें ये माइनस और ये माइनस, सबसे पहले प्लस वाले को कर लेते हैं। तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये हो गया प्लस का 14 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, ये हो गया हमारा 12। 14 में से 2 गए तो p माइनस 1 इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 2, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि हमने -1 लिखना था, लेकिन हमने सारी जगहों पे क्या लिख दिया, 1 1 लिख दिया। तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, इसके ऊपर क्यूब है तो माइनस का 1 ही जवाब आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 11 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11 हमारे पास आएगा। इसी तरह फिर
मैं ये हो गया 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का, और 11 का ये एज इट इज़, और हमने प्लस माइनस इसको कर लिया। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए अब हम आगे, हमने पार्ट नंबर 3 की तरफ सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट, अच्छा इसके आगे वो लिखा नहीं, इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। चलिए तो लेट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू किसके हैं, 0। तो ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा इसका आंसर। सॉल्व कर लेते हैं, p x इज़ इक्वल टू x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 26 और प्लस का 40। अब जहाँ जहाँ पे भी x की वैल्यू है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 2 को डाल देंगे। 2 जो हमारा आंसर निकला है, p2 इज़ इक्वल टू क्यूब स्क्वायर माइनस 26 प्लस का 40। तो यहाँ पे भी आ गया क्यूब, यहाँ पे भी आ गया 2, सॉरी यहाँ पे भी आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया 2। 2 का क्यूब क्या है, 8 है। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। माइनस का 26 प्लस का 40, p2 इज़ इक्वल टू, अच्छा ये 8 प्लस का और ये 40 प्लस का, तो ये हो गया 48 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, ये हो गया 30। तो 48 में से 30 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 18, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। चले आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बस हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं, कभी यहाँ पे x माइनस का दे देते हैं, कभी x2 का दे देते हैं। तो उसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास जगह क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो हो रही है, आप अपनी कॉपी पे बिल्कुल नीचे से शुरू करिएगा। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि लेट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये इज़ इक्वल टू 2 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा इसका ये। और अब आगे इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो ये हमारे पास p x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेते हैं ये x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 14। अब x की जगह पे माइनस 2 पुट कर देते हैं हर जगह पे, तो ये हो गया क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 14। तो माइनस का 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 वाली गलती हम यहाँ पे नहीं दोहराएंगे, तो माइनस का 2 p माइनस का 2 इज़ इक्वल। तो हमने आपको कहा था कि जब भी पावर ऑड में आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी फिगर आएगी वो लेस में ही आएगी। तो ये हो गया माइनस का 8 माइनस, और सबसे पहले 2 उसको सॉल्व करेंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 2 4 होगा और प्लस में होगा क्यों, क्योंकि पावर इसके ऊपर क्या है, इवन है। प्लस 4 2 8, किसका, माइनस का 8 होगा। तो प्लस माइनस माइनस 4 2 8 माइनस का 14। जल्दबाजी नहीं करनी, देखें जल्दबाजी कर रहे हैं तो वहाँ पे गलती हो रही है। अच्छा जी, तो ये माइनस का 8 एज इट इज़ आ गया, और माइनस का 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये आ गया माइनस का 12 माइनस का 8 और माइनस का 14। p इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू, चलें सब माइनस में नो टेंशन, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, सॉरी माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। तो 20, और ये हो गया हमारे 34 और 8 42। तो हमारा p इज़ इक्वल टू हो गया किसके, माइनस 42 के, क्योंकि साइन जो हमारे पास आएगा वो माइनस का ही आएगा, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें थोड़े नए तरीके से दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने वही काम करना है इसके साथ। तो लेट 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, सही है। तो ये 1 जो है यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 2y इज़ इक्वल टू माइनस का 1।
अब ये 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये y इज़ इक्वल टू 1/2, लेकिन किसका, माइनस का, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो चलिए इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। p x इज़ इक्वल टू 2y माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4y माइनस का 9। जहाँ जहाँ पे हमारे पास y आ रहा है वहाँ पे हम लिख देंगे कि किसकी वैल्यू -1/2 की वैल्यू, तो -1/2। थोड़ा इसको ध्यान से करना है। अब आगे देखें, यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है ना, तो हम इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा 2, ये y के लिए अलग से ब्रैकेट आएगा तो -1/2, और ये माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज इसका क्यूब, प्लस का 6, इधर भी ब्रैकेट दे देंगे और ये 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 4 -1/2 और ब्रैकेट क्लोज माइनस का 9। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो कोई चीज़ कट तो नहीं रही इसमें। तो अब देखें, अब यहाँ पे ये जो क्यूब है ना, ये इस 1 के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, तो हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और इसी तरह यहाँ पे हम आते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये दोनों आपस में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। सॉल्व करते हैं इसे। p -1/2 इज़ इक्वल टू, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, माइनस का 1, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर, और ये भी माइनस का, इसका क्यूब निकालेंगे तो भी ये माइनस का 1 ही रहेगा। समझ आ गई बात। इस 1 को मल्टीप्लाई किया इस माइनस के 1 के साथ तो माइनस का 1 आया, इस 1 का क्यूब लिया तो क्या आया, सॉरी ये माइनस का 1 था हमारे पास तो माइनस का 1 ये एज इट इज़ आ गया, इस 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 1 के साथ तो माइनस का 1 आ गया, और इस ये वाला जो माइनस का 1 था एज इट इज़ आ गया, उसके ऊपर हमने दे दिया क्यूब, प्लस 6। अच्छा, ये 3 है और 2 1 ज़ा 2, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि -1 के साथ किया तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 9, और ये हो गया p इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस का। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1 और 1 माइनस का 2 का क्यूब प्लस 6, और ये प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का प्लस का साइन है, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस का 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसे यहाँ से। तो p माइनस का 1/2 इज़ इक्वल टू, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और क्योंकि क्यूब है तो माइनस में आएगा, प्लस का 6 9 6 1 ज़ा 6 और माइनस का 9। p माइनस का 1/2 इज़ इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 17, लेकिन किसका, माइनस का और प्लस का 6। इसको यहीं पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 17 माइनस प्लस माइनस 17 में से 6 निकालें तो हमारे पास आया माइनस का 11। इसको यूँ लिख लेते हैं, p 1/2 माइनस का इज़ इक्वल टू माइनस का 11। ये हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और ये बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था एज इट इज़ वैसा ही है। तो सोल्यूशन करते हैं और लेट करते हैं। तो लेट हमारे पास है 2y माइनस का 1। अच्छा, तो इज़ इक्वल टू 0। ये 1 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे आंसर जो हमारा आया वो आया है पॉजिटिव में। वही वाला काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। p x
इज़ इक्वल टू 4y का क्यूब माइनस 4y प्लस का 3। चलें, जहाँ जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ रही है वहाँ पे हम रख लेंगे 1/2। तो 4 ब्रैकेट 1/2 क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट 1/2 और प्लस का 3। अच्छा, इसको तो हम जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई उस तरफ वाले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब हमने 4 निकाला तो इसका क्यूब जो हमने सॉल्व किया तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 2 ही आया और प्लस का 3। P 1/2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे इसको जब हमने, सॉरी गलती हो गई, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 4 नहीं है, ये 4 1 ज़ा 4 है। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1 आया और 2 डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज़ आ गया, माइनस का 2 आ गया और प्लस का 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें, थोड़े से हम फ्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। फ्रैक्शन की तरफ कैसे जा रहे हैं देखें ज़रा। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लें कि ये माइनस 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 और माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या बचा, प्लस का 1 बचा। तो ये 1/2 और ये प्लस का 1। चलिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको किसकी कुछ नहीं है, किया गया 1 है। तो इस दोनों का हम जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में सवाल आते तो हम नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं। तो जब हमने एलसीएम लिया तो 2 1 2 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो 2 आया हमारे पास क्या आया, 2 इसका आया एलसीएम। अब ये 2 उसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अच्छा, 2 के टेबल में 2 कब आ रहा है, जाहिर सी बात है 1 से आ रहे हैं, तो 1 से आ रहे हैं। 1 के टेबल में 2 कब आ रहे हैं, 2 से आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर के ऊपर जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह इसमें भी डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई करवा दें। दरम्यान में प्लस का साइन है, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2 ज़ा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो P 1/2 इज़ इक्वल टू 3/2 और यही हो गया हमारा इसका आंसर। और यही हो गया हमारे इसका पूरा आंसर। आप देख सकते हैं इसको कि किस तरह से जो है हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7 की तरफ। चलिए, जब हम आ गए अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ, तो 2y माइनस का 1 वही काम करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं लेट वाला। तो सामने सामने कर लेते हैं जगह की कम होने की वजह से। तो 2y माइनस का 1 इज़ इक्वल टू है 0। माइनस का 1 है, इधर गया तो 2y हो गया इज़ इक्वल टू प्लस का 1। फिर इसको मज़ीद सॉल्व किया, यहाँ पे 2y जो है 1 के साथ हो रहा था, 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहाँ जाके जो है y 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आगे क्या है, आगे वही काम है जो पीछे क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। देखें, P x इज़ इक्वल टू, तो क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। 2y प्लस 1 क्यूब माइनस का 6, 3 4 माइनस 4y और माइनस का 10। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास y आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया, बड़ी ब्रैकेट लगेगी यहाँ पे, ये नहीं, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 1/2 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज का क्यूब माइनस का 6 ब्रैकेट 3 माइनस 4 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट बंद, ये वाली ब्रैकेट भी बंद और माइनस का 1। चलें,
नेक्स्ट देखते हैं इसे कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो देखें कहीं किसी जगह पे कुछ कट तो नहीं रहा। तो देखें यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर तो नहीं है ना, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 ये कैंसिल आउट हो रहा है। आगे मजीद को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल, अच्छा 1 1 ज़ा 1, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का है, आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस का 6। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस का और 2, 3 माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का 2 और माइनस का 10। मज़ीद इसको देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, माइनस का 6, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, माइनस का 10। p 1/2 इज़ इक्वल टू 8 एज इट इज़ आ गया, और 6 1 ज़ा 6, तो ये हो गया माइनस का 6 और माइनस का 10। p 1/2 इज़ इक्वल टू प्लस का 8, अच्छा ये माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गया हमारे पास 16, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 8 और माइनस माइनस प्लस माइनस का 16। यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं आगे की तरफ। तो 8 में से 16 निकाले तो 16 में से 8 निकाला तो 8 ही जवाब आता है। तो p 1/2 इज़ इक्वल टू, अच्छा तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकालिए, तो माइनस का 8 हमारा क्या आएगा, आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सवाल को भी अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8 की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8 की तरफ। चलें अब हम आगे अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई आया हुआ है, x माइनस वाई आया हुआ है। तो लेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू है 0। ये x यहाँ पे प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू माइनस का x। एक काम तो ये हो सकता है, दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि हम y को उधर ले जाएं, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। वाई माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू वाई। अच्छा यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस वाले पोर्शन में। इस वाले पोर्शन में क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पे कर देते हैं कि देखें, यहाँ पे तो हम y को लेके गए, तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे y को लेके गए ना, तो अगर हम x को लेके जाते हैं तो y यहाँ पे माइनस का है, इज़ इक्वल टू x यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के साथ माइनस का साइन कट जाएगा, तो x हमारे किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो चाहे y को लें या x को लें तो बात एक ही, क्योंकि x भी हमारे साथ माइनस का साइन जब कट रहा है तो पॉजिटिव में आ रहा है, और y भी हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है। तो लेकिन हम जो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे y लेंगे, क्योंकि हर जगह पे एक्सेस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, y हम ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं आगे अपना सवाल करना। तो p x इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। चलें जी, तो ये हमने लिख ली दोबारा, p x किसके बराबर है, x हमारा जो बराबर है वो, चलें x ही ले लेते हैं, x हमारा किसके बराबर है, वो हमारा बराबर है y के। अब जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पे हमने क्या लिखना है, y लिख देना है। तो ये हो गया हमारा y की पावर 4 प्लस ये भी x है, तो y की पावर स्क्वायर, और ये y स्क्वायर तो वैसे ही है, तो ये y स्क्वायर प्लस y की पावर 4।
चलें, क्योंकि ये तो x है ही नहीं, ये तो पहले से ही y है। तो y इज़ इक्वल टू y की पावर 4 प्लस ये 2y हैं, पावर इनकी प्लस होगी तो हो गया y की पावर 4। दो बार लिखे हुए ना, तो हमने इसको एक बार ले लिया और y की पावर होगी 4 प्लस y की पावर 4। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो पी वाई इज़ इक्वल टू 1 1 1 कितने हो गए 3 y की पावर 4, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। हमने यहाँ पे x की जगह पे क्या ले लिया, y ले लिया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे y को पुट कर दिया। अगर हम यहाँ पे y रख लेते हैं, x की जगह पे अगर हम जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, y रख दिया। तो अगर हम यहाँ पे y ही ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे x ही ले लेते, क्योंकि y तो हमने ले लिया ना, x ही ले लेते, तो उस सूरत में जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें x ही रखना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।